में पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने तरकश से तीर निकाल लिए हैं और एक दूसरे को धराशायी करने के लिए शब्दभेदी बाण चलाना शुरू कर दिया है और सरकार की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि सरकार विकास में फिसड्डी रही है। सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन वही विपक्ष के इस झूठे और खोखले सवालों का जवाब दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं खुद आगे आकर विपक्ष को उल्टा तमाचा मारते हुए दे रही है। आज हम उन्हीं बड़ी संस्थाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने उभरते भारत, आगे बढ़ते भारत, खुशहाल भारत की तस्वीर पेश की है और अपने रिसर्च से ये बात कही है। महंगाई की दर। भारत में महंगाई दर अप्रैल 2018 में महंगाई दर 3.18%, जबकि अप्रैल 2017 में 3.85% थी। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आम जनता से लेकर खास जनता तक को हमेशा प्रभावित करता है। महंगाई की बात करें तो 2018 में ये 3.18% पर थी, जबकि यही महंगाई अप्रैल 2017 में 3.85% पर थी। इस तरह देखा जाए तो ये साफ प्रतीत होता है कि मोदी सरकार महंगाई को कम करने और महंगाई दर को यथावत रखने में कामयाब रही है। और जो लोग इस बात के लिए सरकार की आलोचना करते हैं कि सरकार ने मुद्रास्फीति की दर मापने के पैमाने बदल दिए हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि इन्हीं पैमानों को जब विश्व की रेटिंग एजेंसियां और विश्व बैंक मान्यता दे रहा है तो विपक्ष के विरोध की बात अपने आप ही खारिज हो जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। विश्व बैंक की भारत पर रिपोर्ट। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग पर रिपोर्ट। मोदी सरकार ने किया कमाल। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ने मोदी की सोच और मेहनत पर मुहर लगाते हुए भारत को खुश होने का मौका दिया। साल 2017 में 130वें नंबर पर रहने के बाद साल 2018 में भारत विश्व के टॉप 100 देशों की सूची में शामिल हुआ। इसे एक शानदार उछाल ही कहा जाएगा, क्योंकि 30 अंकों का उछाल कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके अलावा 10 में से 8 पैमानों पर भारत ने सुधार किया है और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 3 साल में ये एक साल भारत के लिए सबसे ज्यादा सुधार वाला रहा है। इतना ही नहीं, शिखर की तरफ चढ़ने में और तरक्की करने में भारत 8% ऊपर चढ़ा है। विश्व बैंक का अनुमान। विश्व बैंक से लेकर मौसम विभाग तक महंगाई हो या अर्थव्यवस्था, चारों तरफ खुशखबरी ही खुशखबरी। मोदी सरकार की सबने तारीफ की। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में 2018-19 में भारत की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। यही नहीं, विश्व बैंक का यह भी कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जीएसटी लागू करने के बाद विकास दर में आई गिरावट के दौर से बाहर निकल चुकी है। विश्व बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.5% के स्तर पर रहेगी। मूडीज ने रेटिंग सुधारी। 13 साल बाद भारत की रेटिंग सुधरी। मूडीज ने भारत की रेटिंग एक पायदान ऊपर की। भारत की रेटिंग Baa2 कर दी। यही नहीं, मूडीज ने रेटिंग आउटलुक को स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक कर दिया। बड़ी बात यह है कि विपक्ष नोटबंदी और जीएसटी के जिन मुद्दों पर मोदी सरकार पर बार बार निशाना साधता रहा है, मूडीज के बयान में सरकार के उन्हीं कदमों की जमकर तारीफ की गई है। यहाँ पर भी विपक्ष मोदी के सामने एक बार फिर धराशायी हुआ है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा। केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट। टूरिज्म सेक्टर पर रिपोर्ट। भारत ने टूरिज्म सेक्टर पर किया कमाल। 2,59,00,000 लोगों को मिला रोजगार। केपीएमजी और फिक्की की टूरिज्म सेक्टर पर एक्सपीडिशन 3.0 ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी गॉन डिजिटल शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 में ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में 2,59,00,000 रोजगार के अवसर मिले हैं। इतना ही नहीं, टूरिज्म सेक्टर ने जीडीपी में 141.1 बिलियन का योगदान दिया है। इन सारे आंकड़ों से ये बात कही जा सकती है कि विपक्ष झूठा और भ्रामक प्रचार कर रहा है, जबकि दुनिया मोदी के दिमाग का लोहा मान रही है और भारत विश्व पटल पर चमकता जा रहा है। पश्चिमी यूपी के कोने कोने से
मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां पधारे आप सभी बहनों भाइयों को मेरा प्रणाम। दिल्ली ही नहीं, दुनिया का मीडिया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिसे भी 2019 का जनादेश देखना हो वो इस जनसलाब को देख सकता है। भारत मन बना चुका है। भारत के 130 करोड़ लोग मन बना चुके हैं। देश में फिर एक बार बनने जा रही है। इस विशाल संख्या में पधारने के लिए मैं आप सभी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का इंतजाम देखने वाले अपने साथी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही शुरू करने के पीछे एक वजह है। 2019 का ये चुनाव हर देशवासी की आकांक्षा, मजबूत भारत के सपने से जुड़ा चुनाव है। वही सपना, वही आकांक्षा जिसे दिल में लिए 1857 में इसी मेरठ क्षेत्र में स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुल फूंका गया था। इसी गौरवशाली परंपरा को निभाने वाले सुकमा के नक्सली हमले में शहीद शोभित शर्मा और पुलवामा में शहीद अजय कुमार जी को मैं एक बार फिर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सबके आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौधरी साहब देश के उन सपूतों में से हैं जिन्होंने देश की राजनीति को खेत खलिहान और किसान पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। साथियों, 5 वर्ष पहले जब मैंने आप सभी से आशीर्वाद मांगा था तो आपने भरपूर प्यार दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा। और हां, अपना हिसाब दूंगा,
साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। आने वाले दिनों में देश के सामने एनडीए सरकार के 5 साल के काम तो रखूंगा ही, अपने विरोधियों से ये भी पूछने की जब उनसे पूछूंगा कि जब आप सरकार में थे, जब देश के लोगों ने आप लोगों पर भरोसा किया था, तो आप नाकाम क्यों रहे? क्यों देश का भरोसा तोड़ा? साथियों, आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है, तो दूसरी तरफ न नीति है, न विचार है और न ही कहीं नीयत नजर आती है। एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है, तो दूसरी तरफ दशकों तक फैसले टालने वाला इतिहास मौजूद है। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। साथियों, हमारा विजन नए भारत का है, ऐसे भारत का जो अपने गौरवशाली अतीत के अनुरूप ही वैभवशाली होगा। एक ऐसा नया भारत जिसकी नई पहचान होगी, जहां सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के संस्कार होंगे। सुरक्षा देश के दुश्मनों से, सुरक्षा आतंकवाद से, सुरक्षा गुंडागर्दी से, सुरक्षा भ्रष्टाचारियों से, सुरक्षा बीमारी से, समृद्धि साधनों और संसाधनों की, समृद्धि ज्ञान और विज्ञान की, समृद्धि संस्कृति और विचार की, समृद्धि हमारे आचार और व्यवहार की। और जब मैं सम्मान की बात करता हूं, तो सम्मान श्रम का, सम्मान काम का, सम्मान बेटियों का, सम्मान हर वर्ग का, सम्मान देश के मान का, अभिमान का। भाइयों और बहनों, इस देश ने सिर्फ नारे लगाने वाली सरकारें बहुत देखी है, लेकिन पहली बार ऐसी निर्णायक सरकार भी देख रहा है जो अपने संकल्प को सिद्ध करना जानती है।
जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया है।